स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 से 23। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं जीके जीएस से। तो भाई चलते हैं, क्लास को करेंगे स्टार्ट। और ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जीके का थर्ड प्रैक्टिस सेट है, तो जल्दी से जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी प्राइवेट ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन वही लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन आपका एक नंबर सामने दिया गया, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन आपका ए दिया गया है टेक अ स्टैंड एजिज्म, बी दिया गया है स्टाइट राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन, सी दिया गया है पैंडेमिक डू डे चेंज हाउ बी एड्रेस एज एंड एज, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैंपियन। तो आपसे पूछा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय पूछा गया है क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया। दिया गया पीयूष गोयल, बी दिया गया है रमेश पोखरियाल निशांक, सी दिया गया नरेंद्र मोदी, और डी दिया गया राजनाथ सिंह। आपसे इसका राइट आंसर पूछा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशांक। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गांधी एसिड सिटीजनशिप, दिया गया गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, ब्रिटेन या अमेरिका। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं रामचंद्र गुहा, चेतन आनंद, चेतन भगत या विक्रम सुद। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विक्रम सुद, दी अल्टीमेट गोल के लेखक, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। आपसे कहा गया है हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है। हैजा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस या मलेरिया। आपसे वायरस विषाणु के द्वारा पूछा गया है कौन सा रोग होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हेपेटाइटिस। क्या होता है, हेपेटाइटिस, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, इंसुलिन एक प्रकार का है, लवण है, हार्मोन्स है, एंजाइम है या विटामिन है। तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपका ये इंसुलिन है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा हार्मोन्स। क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 8 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है। सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, पराश्रव तरंगे या ध्वनि तरंगे। जल्दी से बताएंगे सोनोग्राफी में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भैया पराश्रव्य तरंगों का। किसका होता है, पराश्रव्य तरंगों का होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया PH1 क्या है, एक सूर्य वाला ग्रह, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, फार्मूला 1 रेक की एक कार का नाम, या ऑप्शन डी दिया गया है कंप्यूटर का एक वायरस। PH1 क्या है आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9। तो याद रखना PH1 जो आपका दिया गया 4 सूर्य वाला एक ग्रह है। क्या है, 4 सूर्य वाला एक ग्रह है PH1। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है। किससे भैया, बाल कल्याण से संबंधित पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है यूनेस्को, बी दिया गया है यूनिसेफ, सी दिया गया है WHO और डी दिया गया है WTO। अब जल्दी से बताएं बाल कल्याण का संबंध, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा यूनिसेफ से है। किससे है भाई, यूनिसेफ, सभी लोग याद रखेंगे।
जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बल कोष यूनिसेफ, इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1946 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1946 में। कहाँ पे हुई थी अगर ये आपसे पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखें कि सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो 190 यूनिसेफ की। कितनी है? 190 है। सभी लोग याद रखेंगे भाई, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे बोलते हैं, सभी लोग याद रखना। अगर पूछा जाए आपसे, अगर यहीं पे पूछ दिया जाए यूनेस्को, तो आपको क्या याद रखना है? इसकी स्थापना की बात करें, इसकी भी स्थापना 1946 में हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। सदस्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए 195 यानी 195। कितनी है? 195 है। सभी लोग याद रखेंगे। तो इसी तरीके से आपको सब कुछ याद रखना है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या होता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? उड़ीसा का आपसे सूर्य मंदिर पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा, उड़ीसा में, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है भैया? उड़ीसा में है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया है 12 नंबर, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किस ने काम किया था? दिया गया के एम पडिक्कर, बी दिया गया है बी के कृष्णा मेनन, सी दिया गया विजया लक्ष्मी पंडित और डी दिया गया प्रोफेसर महाननोबिस। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा, पंडित, सॉरी विजया लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा? विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है? दिया गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अगला दिया गया ऑटोमेटिक टेली मशीन और डी दिया गया ऑटोमेटिक टेली मशीन। अब जल्दी से बताएंगे भैया क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो मात्राओं में थोड़ा थोड़ा फर्क है सब में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था एटीएम का। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, मेट्रिक नहीं होगा, मेट्रिक होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? पेंच, कार्बेट, नागार्जुन या मानस? जल्दी से बताएं। बाघ के लिए पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया? सभी को बताना है और शेयर भी करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, नागार्जुन। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी को इसका राइट आंसर बताना है। शेयर करते हैं भाई, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं। दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति में ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इस पत्रिका का नाम बताना था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी 1899 में एक ब्रिटिश समिति ने गठन किया था, उसी की पत्रिका का नाम बताना है। हमारी आवाज, जागरण, इंडिया या ध्रुव तारा? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इंडिया पत्रिका जो थी आपकी, इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी भैया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में शुरू किया गया था? जनवरी, मार्च, अगस्त या दिसंबर? तो आपसे कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुए, कब हुआ था भैया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अगस्त 1942। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? योजना और वित्त विकास मंत्री, बी दिया गया वित्त मंत्री, सी दिया गया प्रधानमंत्री और डी दिया गया ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो सभी लोग बताएं। नीति आयोग अगर पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना, तो भैया क्या बताना है? 1 जनवरी 2015 को गठित हुई थी। 1 जनवरी 2015 को गठित हुई थी ये नीति आयोग। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। इसका आपको वो बताना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसे बोलते हैं, नीति आयोग को। इसका राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री इसका क्या होता है भैया? अध्यक्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था भैया, तो अरविंद पनगाड़िया थे, अरविंद पनगाड़िया जी थे। अगर पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है।
और सीईओ की अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम सीईओ तो सिंधु श्री खुल्लर जी हैं, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलें भैया, दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? 1950, 1945, 1959 या 1962 में। तो सभी लोग याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखें। दिया गया है क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1959 में, 1959 यानी कि 1959 में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दिया गया राजकुमारी अमृता कौर, बी दिया गया एनी बेसेंट, सी दिया गया विजया लक्ष्मी पंडित और डी दिया गया अमृता शेरगिल। तो सभी लोग बताएंगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है सस्ती जीडी में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारित में सबसे बड़ा हिस्सा है निर्यात से प्राप्ति की बचत, बी दिया गया अनिवासी भारतीयों की जमा, सी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान, डी दिया गया है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। तो सभी लोग याद रखेंगे, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले, अगला दिया गया 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया, लावा के ठोस होने पर के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें, बाल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या परतदार चट्टानें। तो सभी लोग याद रखेंगे, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा प्लूटोनिक चट्टानें, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? संगमरमर है, 22 नंबर दिया गया, संगमरमर है पुनर्विकृत चूना पत्थर, दिया गया एक अग्नेय शैल, एक बलुआ पत्थर और ऑप्शन डी दिया गया कार्बनिक पदार्थ से या कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, जो संगमरमर होता है ये एक पुनर्विकृत चूना पत्थर होता है, ये ठीक है, क्या होता है? चूना पत्थर होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, दिया गया हार्ड डिस्क में, दिया अगला दिया गया है रोम में, दिया गया है केवल पाठन स्मृति में और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली जो होती है कंप्यूटर में कहाँ पे विद्यमान रहती है? ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भैया रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है आपका रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, दो होते हैं ना रैम रोम। तो सभी लोग याद रखेंगे भैया, इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली के डेली एक हिंदी का और एक आपको जीके का वीडियो डेली के डेली मिलने वाला है। चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर सभी को।